नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट देवेंद्र सिंह राणा के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफे के बाद पॉलिटिकल हलचल जम्मू में ज़रूर हुई है और उस पॉलिटिकल हलचल का नतीजा ये है कि सुबह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स की भीड़ लगी हुई है देवेंद्र सिंह राणा के जम्मू में घर पे। और वहाँ कई लोग जो उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, सूत्रों का ये कहना है कि सभी उन्हें ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो इस प्रोविंशियल प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा देकर अगर वो दोबारा रिइलेक्ट नहीं होते हैं तो उससे नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो जम्मू में कैडर है उसके ऊपर बहुत असर पड़ेगा। यहाँ तक कि ये भी कहा गया सीनियर लीडर्स के द्वारा कि अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट नहीं रहते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू में कोलैप्स कर जाएगी लाइक हाउस ऑफ कार्ड्स। उसके साथ ही में कश्मीर से भी, कश्मीर के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के नसीर अहमद गनई, वो भी जम्मू आए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के देवेंद्र सिंह राणा से मिलने के लिए। मुलाकात हुई, लंबी बातचीत हुई और उस लंबी बातचीत में सूत्रों का ये कहना है कि यही कन्विंस करने की कोशिश की गई कि वो ये जो फैसला ले रहे हैं प्रोविंशियल प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा देने का, इस पर वो दोबारा से विचार विमर्श करें, इस बात पर वो अड़े ना रहें। साथ ही में जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स थे वो तो अब क्योंकि इलेक्ट हो चुके हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट बॉडीज इलेक्ट हो चुकी हैं, अभी प्रोविंशियल बॉडी के इलेक्शन होना बाकी थे। इसके चलते बताया ये जा रहा है सूत्रों द्वारा कि देवेंद्र सिंह राणा खुद नहीं चाहते कि वो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट की कुर्सी पर और देर के लिए बैठें, इसीलिए इससे पहले कि यूनानिमसली उन्हें दोबारा से प्रोविंशियल प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया जाता, उन्होंने खुद ही इस्तीफा देने की बात की। और वो बात इसीलिए की ताकि पार्टी में ये मैसेज चले जाए कि वो एक उम्मीदवार नहीं है दोबारा से प्रोविंशियल प्रेसिडेंट बनने के लिए। इस समय की अगर बात करें तो हम देवेंद्र सिंह राणा के घर के बाहर हैं और इस समय यहाँ पर चौधरी लाल सिंह, वो भी एक जम्मू के कदावर लीडर हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी में रहे, कांग्रेस में रहे, अब उनकी अपनी पार्टी डोगरा स्वाभिमान संगठन है, वो भी यहाँ देवेंद्र सिंह राणा से मिलने के लिए उनके घर आए हैं। इसके चलते साथ ही में आपको ये भी बता दें कि चौधरी लाल सिंह का देवेंद्र सिंह राणा से मिलने के लिए आना एक और कॉन्टेक्स्ट में बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो कॉन्टेक्स्ट है जम्मू डिक्लेरेशन का। आप जानते हैं कि जम्मू में देवेंद्र सिंह राणा वो पहले पॉलिटिकल लीडर थे जिन्होंने जम्मू डिक्लेरेशन की बात की थी और स्टेट लाइन के साथ भी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि जब कश्मीर में डिक्लेरेशन हो सकता है, बाकी जगहों पर डिक्लेरेशन हो सकता है, लद्दाख में डिक्लेरेशन हो सकता है, तो जम्मू से एक नैरेटिव निकले जो नैरेटिव पूरे जम्मू कश्मीर के लिए हो, ऐसा मुमकिन क्यों नहीं हो सकता। इसके चलते स्टेट लाइन से ही बातचीत में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने हर एक लीडर को चिट्ठियां लिखी, ईमेल्स लिखी ताकि वो जम्मू डिक्लेरेशन पर अपने विचार विमर्श कर सकें, ताकि वो बात कर सकें कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू जम्मू को लेकर क्या है, उनका पर्सपेक्टिव जम्मू को लेकर क्या है। उन शख्स में से एक शख्स चौधरी लाल सिंह भी थे और साथ ही में देवेंद्र सिंह राणा ने ये भी कहा था कि चाहे लीडर भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे लीडर किसी और पार्टी के हों, मैंने सभी को अप्रोच किया है कि वो जम्मू डिक्लेरेशन की बात करें। इस समय चौधरी लाल सिंह देवेंद्र सिंह राणा के घर पर उनसे मिलने के लिए आए हैं। जाहिर सी बात है कि बात जम्मू डिक्लेरेशन को लेकर भी होगी। चौधरी लाल सिंह ने भी अपने इंटरव्यूज में रिपीटेडली कहा है कि मैं भी चाहता हूं कि जो लीडर्स जम्मू की बात करते हैं वो सभी एक प्लेटफॉर्म पर आए। इसके चलते मैं भी देवेंद्र सिंह राणा के दरवाजे पर दस्तक जरूर दूंगा। हालांकि ये बात हुए भी 4-5 महीने गुजर चुके हैं और इन 4-5 महीनों से कंप्लीट शांति देखने को मिल रही थी जम्मू डिक्लेरेशन के बारे में, लेकिन आज कल रात से जब से देवेंद्र सिंह राणा ने प्रोविंशियल प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफे की बात की है, तब से लेकर ये हलचल दोबारा से शुरू हो गई है। एक तरफ तो ये बताया जा रहा है कि देवेंद्र सिंह राणा का प्रोविंशियल प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा देना ये सिग्निफाई करता है कि वो चाहते हैं कि बेटर लीडरशिप और नई लीडरशिप जो है वो सामने आए। 10 साल से वो क्योंकि इस पद पर बैठे हुए थे, शायद वो अब चाहते हैं कि और लोग जो हैं वो सामने आए, वो चेहरा बने नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू में। लेकिन वहीं बातचीत ये भी चल रही है कि शायद से जिस तरीके से देवेंद्र सिंह राणा बयान दे रहे हैं जम्मू को लेकर और आर्टिकल 370 के डायल्यूशन के बाद से जो बयान उन्होंने जम्मू को लेकर दिए, उससे शायद से पार्टी लीडरशिप खुश ना हो। देवेंद्र सिंह राणा के बारे में ऑलरेडी
पार्टी में जो परसेप्शन है, जो सीनियर लीडर से बात करके पता चलता है, वो यही है कि क्योंकि उनके काफ़ी करीबी रिश्ते डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और अमर अब्दुल्ला के साथ थे, इसके चलते उन्हें एक फ्री रेन दिया गया था जम्मू में कामकाज करने के लिए। यानी कि जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस में कश्मीर खिता जो है वो बिल्कुल कश्मीर बेस्ड जितने भी लीडर्स हैं वो संभालते थे, जम्मू रीजन में कंप्लीट फ्री रेन और कंप्लीट ऑटोनॉमी थी उनके पास कि वो जिस तरीके से बात करना चाहें वो कर सकते हैं, वो जिस तरीके की राजनीति करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन वहीं पिछले दिनों से अपने इंटरव्यूज़ में वो जिस तरीके से बात करते नजर आए, जो बयान देते नजर आए, उससे हलचल मच गई। हलचल ये भी मच गई कि क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ रहे हैं, क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। ये सभी अटकलें लगना शुरू हो गई। इन सभी अटकलों के बीच में उनका प्रोविंशियल प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा देना अब ये दिखाता है कि जम्मू में राजनीति आने वाले दिनों में और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और फिलहाल जो है जम्मू डिक्लेरेशन की बात दोबारा से शुरू की गई है कि क्या ये सारा कुछ जम्मू डिक्लेरेशन को लेकर हो रहा है। क्या ये पॉसिबल है कि देवेंद्र सिंह राणा अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ते हैं, अगर वो छोड़ते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी या किसी और पार्टी में जाने की जगह वो एक अपनी रीजनल पार्टी बनाएं जिसमें ये सभी जम्मू के लीडर्स एक साथ हो जाएं, या फिर वो इंडिपेंडेंट होकर जम्मू डिक्लेरेशन के साथ चल पड़े और बात केवल जम्मू डिक्लेरेशन की हो। वहीं दूसरी ओर सूत्रों से ये भी पता चला है कि जब से देवेंद्र सिंह राणा ने प्रोविंशियल प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफे की बात की है, तब से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी नेशनल लीडरशिप भी उन्हें कॉल कर रही है और उनसे बातचीत कर रही है। और जैसा कि राजनीति में होता है कि लीडर को तोड़ने की कोशिश तो की ही जाती है, लेकिन ऑफर्स किए जाते हैं कि अगर आप हमारे साथ आएंगे तो ये कर दिया जाएगा, अगर आप हमारे साथ आएंगे तो ये कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल देवेंद्र सिंह राणा ने खुद यही कहा है कि फिलहाल मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में हूँ, आगे का किसको पता। इसी पर बात करते हैं। मेरे साथ मेरे कलीग सीनियर जर्नलिस्ट सुरिंदर सागर जी हैं। सागर जी, इस समय चौधरी लाल सिंह देवेंद्र सिंह राणा के घर पर हैं, बातचीत चल रही है और जिस तरीके से वो आए, सुबह से उनके यहाँ कश्मीर से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप है उनका आना जाना लगा हुआ था, जम्मू के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं उनका आना जाना लगा हुआ था। कैसे देखते हैं ये जो सारी घटनाएं घट रही हैं कल रात से? पल भी इं है भाई देवेंद्र सिंह राणा और जेडे ने जम्मू के एक कद्दावर नेता और नैशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर रहे न, हूँ तो उन्हें इस्तीफा दिता है। लेकिन जदों दे उन्हें नैशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर का अहुदा सांभे दा, जम्मू खिते च उन्हें नैशनल कॉन्फ्रेंस की मुड़िए जीवादान दिता कि नैशनल कॉन्फ्रेंस कन्नै जेड़े सियासी हालात जम्मू कश्मीर च पिछले काफ़ी समय थमां चला करदे न, ओहदे च अगर अस बड़ी गौर कन्नै दिखचै तां नैशनल कॉन्फ्रेंस का जेड़ा जनाधार हा, ओहदा जनाधार भी PDP आला लेखा खिसका करदा हा। पर जदूं दा इन्हें अपना अहुदा सांभे दा हा एहदा सूबाई सदर दा, इन्हें काफ़ी जेड़ा जनाधार ओहदा मजबूत भी किया। और तुसें दिक्खिया भी होना कि जिस वेले भारतीय जनता पार्टी की अंधी चला करदी ही, रथ चला करदा, उस वेले इन्हें नगरोटा विधान सभा हल्के थमां एक कद्दावार नेता जेड़े हे उनेंगी उत्थे हार दित्ती, बड़ी बड्डी गल ही। पर अज जियां गै उन्हें सुनने च जेड़ा हवा करदा है कि उन्हें सूबाई सदर दे अहुदे थमां इस्तीफा दिता, हलचल सिर्फ जम्मू च गै नहीं होआ दी, हलचल कश्मीर घाटी च भी बहुत ज़्यादा मची दी है। क्योंकि ये तो जेड़ी नैशनल कॉन्फ्रेंस की क्यादत है, जेड़े सदर या वाइस प्रेजिडेंट न ओह्दे, वो जानते हैं कि अगर देवेंद्र सिंह राणा और सूबाई सदर का अहुदा छोड़ देन तो फिर काफ़ी जेड़ा नुकसान है वो नैशनल कॉन्फ्रेंस की बर्दाश्त करने पौना है। क्योंकि मिगी नहीं लगता कि इस कद का नेता नैशनल कॉन्फ्रेंस का कोई और जेड़ा सूबाई सदर का अहुदे का निर्वाह जेड़ा इस स्हाबा ने करी सकदा, या भी जेड़े कारकुन या दूइयां पार्टियां जेड़े लोग नैशनल कॉन्फ्रेंस शामिल होए न, वो सिर्फ चमत्कार देवेंद्र सिंह राणा होर के दसी सकते हैं। जितने लोग देवेंद्र सिंह राणा के साथ हैं, आम लोगों की भी बात करें और उन पॉलिटिकल वर्कर्स की भी बात करें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में हैं, आप नहीं मानते कि अगर देवेंद्र सिंह राणा ये फैसला करते हैं कि अब मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में बने रहना नहीं चाहता, केवल वो ही नहीं जाएंगे, उनके साथ वो एक पूरा धड़ा जो है वो लीडर्स का टूटकर चला जाएगा और उनके जाने से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा नुकसान जम्मू पूरे खित्ते में होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जेड़े लोग नैशनल कॉन्फ्रेंस कन्नै जुड़े और खास करिए साढ़े जम्मू खित्ते च
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੰਮੂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਏ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਚਾ ਤੇ ਉਹ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖੀਏ ਜੁੜੇ ਨਾਟ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖੀਏ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹਦਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ जिंदे हर पार्टी दे लीडरें कन्नै बड़े अच्छे संबंध बीजेपी हो है कांग्रेस हो है कोई भी पार्टी हो है उनके कन्नै अच्छे संबंध। तभी जब उन्होंने जम्मू डिक्लेरेशन को लेकर चिट्ठियां भी लिखी थी तो उन्होंने बताया था कि पर्सनल लेवल पे तो हर एक से मेरी अच्छी बनती है लेकिन हम चाहते थे कि पॉलिटिकल लेवल पर भी सारे एक प्लेटफॉर्म पर आए। बिल्कुल बिल्कुल अजे उन्हें जी नैशनल कानफ्रेंस नहीं छोड़ी है कि वो गल भी करा दे भाई मैं नैशनल कानफ्रेंस गा हाँ अगर वो नैशनल कानफ्रेंस की जी प्राथमिक सदस्यता है वो थमां अस्तीफा देंदे तो फिर अगला स्टैप उनका की होना तो ये अगर देखा जा तो जम्मू डिक्लेरेशन च जी गल उभरी सामने आती है तो वो एक बखरी रीजनल पार्टी की आती है। सर साहब क्या आपको लगता है कि जिस कद के लीडर दविंदर सिंह राणा है उस कद का लीडर बिना किसी ऑफिशियल पोस्ट के एक पार्टी में लंबे समय तक बना रह सकता है? बिल्कुल रह भी सकता है लेकिन की होंदा क्या कि लीडर जिहड़ा है वो पब्लिक ही लीड करता है ਉਹਦੇ कन्नै पब्लिक होनी चाहिए अहदे कोई में देखन कई पार्टी सदर न जेल्लै वो आउंदे न ते 15 बंदे उंदे कन्नै नहीं होंदे ऐसा अहदा भी केह् करना जे तुंदे कन्नै बंदे गै नहीं होन जे तुस कुसै गी लीड गै नहीं करा दे ते फिर तुस लीडर कह दे हो। हाँ अगर जम्मू डिक्लेरेशन च जियां उन्हें गल कीती है ते अगर दूइयां पार्टियां दे नेता जिनेंगी लोग सुनदे न नेता भी दो किस्म दे हुंदे न एक ते नेता हुंदे न जिनेंगी लोग सुनदे न ते एक नेता हुंदे न जेह्ड़े नेता हुंदे न ठीक है। अगर वो नेता लोग जिहड़े बड़े सुलझे दे न और जिंदे लोग जिनेंगी मनदे भी हैन चाहे वो कुसै भी पार्टी च हैन अगर वो आई है जम्मू डिक्लेरेशन दे जिहड़ा इन्हें बनाए दा है अगर ओहदे च शामिल होंदे न ते मैं तुसें दस्सी दिन्ना कि जम्मू च भी एक रीजनल पार्टी जिहड़ी है ओहदी लोड़ जिहड़ी है वो महसूस करा करदे लोग। अगर गिने चुने दे जिहड़े अच्छे सुलझे दे नेता न अगर बखरी पार्टी बनांदे न और वो पार्टी जिहड़ी है वो एक अच्छी पार्टी बनी सकदी है और मैं दसा वो पार्टी जिहड़ी है वो मजबूत विकल्प के तौर पर जम्मू के लोगों दे सकती है ये मैं आखी सकता। अभी इस समय अगर बात की जाए तो जिस तरीके से पहले होता था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में ऑब्वियसली नेशनल कॉन्फ्रेंस को एज अ कश्मीरी पार्टी देखा जाता था हालांकि उसकी प्रेजेंस जो है वो काफ़ी हद तक जम्मू में भी थी। डीडीसी के इलेक्शंस में भी देखने को मिला कि जहां अगर कई खित्तों में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर आ रही थी तो नंबर 2 पर जम्मू खित्ते में मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ था। ऐसे में जब डिलिमिटेशन कमीशन को मेमोरेंडम देने की भी बात आई तब भी दविंदर सिंह राणा ने जम्मू की बात जो है वो बढ़ चढ़ कर की अपना जो मेमोरेंडम पेश किया उसमें स्ट्रांगली जो है उन्होंने जम्मू की बात की। इसके चलते कश्मीर में कई सारी आवाज़ें उठने लग गई थी कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ये बर्दाश्त कर पाएगी कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक अलग आइडियोलॉजी कश्मीर को लेकर होगी और एक अलग आइडियोलॉजी जम्मू को लेकर होगी। क्या आपको लगता है कि ये जो इस्तीफा देने का फैसला है ये प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकते हैं ताकि अपर लीडरशिप को ये कन्वे किया जा सके कि आप कश्मीर की बात तो करें वो बर्दाश्त किया जाएगा लेकिन जम्मू के मामले में आपको इंटरफेयर करने नहीं दिया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि हुण तुस आखिओ भाई जम्मू के लोग भी हुण सुलझे दे न बड़े समझदार न और हर बंदा जानता है कि हुण जम्मू वर्सिस कश्मीर वाली राजनीति नहीं है। हुण जम्मू च अगर तुसें वोट लैने जम्मू की गल करनी पौग और दविंदर सिंह राणा होरें विधान सभा च अस भी अदूं विधान सभा च उपर गैलरी च प्रेस गैलरी बैठे दे जिस वेले इन्हें महाराजा हरि सिंह उनकी छुट्टी गी लेइयै विधान सभा च इन्हें गल कीती ते इन्हें अपनी पार्टी के लोगों का विरोध सामना करना पिया। ये बिल्कुल है कि अगर तुस नैशनल कानफ्रेंस या PDB च रहिए जम्मू की गल करते हो तो कश्मीर केंद्रित जिहड़े नेता ने उन्हें पछदी घट है ये तो बिल्कुल है पार्टी के अंदर उन्हें कई बारी विरोध का सामना भी करना पिया होना क्योंकि जिस हिसाब का उन्हें अस देखा करे हैं कि शुरुआती दौर थमां गै दविंदर सिंह राणा होरें जम्मू की गल की है जम्मू के हक हकूक की गल की है जम्मू के हितें उपर जेल्लै भी कुदै थोड़ा हारा भी सेक लगा है तो उन्हें अपनी गल जिहड़ी है बेवाकी कन्नै रखी है। तो अगर जित्थों तक देखा जा जिहड़ी पार्टी सदर या वाइस सदर है उन्हें मिगी नहीं लगता कि उन्हें इन्हें जम्मू की गल करने का मठाक्या हुआ है। हाँ पार्टी के दूए जिहड़े सीनियर नेता न जिहड़े कश्मीर केंद्रित गल करते हैं कश्मीर उपर राजनीति करते हैं कश्मीर उपर राजनीतिक रुट्टियां सेकते हैं उन्हें जरूर इंदी गल्ला दा सेक लग्गा होना है तो वह लगना सुभाविक है क्योंकि जिस वेले तो जम्मू की गल करगे हो तो उन्हें सेक लगना गै लगना क्योंकि उनका जनाधार उनकी राजनीति कश्मीर केंद्रित है। लेकिन अगर हुण दिखने वाला अगला जिहड़ा कदम है अगली जिहड़ी गैं है दविंदर सिंह राणा और
केह् पुट्टदे न की के जेह्ड़े दूए नेता न दूइयां पार्टियां दे नेता न जिंदे चौधरी लाल सिंह होर शामल न जां होर भी जेह्ड़े पर्दे दे पिच्छे भी केईं लोग फोन करा दे बलवंत सिंह मनकोटिया जी ने भी कोई पार्टी जो है वो ज्वाइन नहीं की है। बिल्कुल नहीं की है और मिगी लगदा है कि अगर ये गठबंधन बनता है सभनें नेताएं दा और एक अच्छा विकल्प जेह्ड़ा है वो जम्मू खित्ते गी देई